नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज में। आज है 2 मार्च 2023। आज की महत्वपूर्ण राजस्थान शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाड़मेर 4 व 11 मार्च को लगेंगे विशेष शिविर, मतदाताओं का होगा अग्रिम पंजीयन अभियान। 17 व 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए लगेंगे क्लस्टर शिविर। 17 एवं 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं के अग्रिम पंजीयन के लिए मतदाता साक्षरता क्लब के माध्यम से 4 व 11 मार्च को क्लस्टर शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह पुरोहित ने बताया कि 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का मतदाता सूची में अग्रिम पंजीकरण करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वर्ष में 4 तय दिनांक 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। बच्चों के लिए युद्ध से अलग नहीं है परीक्षाएं। पेरेंट्स उनकी क्षमता पर भरोसा करें और मनोबल बढ़ाए, साथ दे, ऐसी बात न कहे पढ़ते नहीं हो, दोस्तों के मार्क्स देखे हैं, तुम फेल हो जाओगे। मनोचिकित्सकों व काउंसलर्स ने बताया कि पेरेंट्स की वो बातें जो बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के बजाय तोड़ने के काम करती है। ICAI मई एग्जाम का पहला मॉक टेस्ट 13 से। SSC CGL 13 मार्च तक डाउनलोड कर पाएंगे स्कोर कार्ड। डूंगरपुर 4 मार्च से उधारी पर पोषाहार व्यवस्था। 674 स्कूलों का 4.45 करोड़ बाकी। पोषाहार बनाने के काम में लगे कुक कम हेल्पर को मानदेय नहीं मिला, भुगतान के लिए व्यापारी कर रहे तकाजे। सरकार की महत्वपूर्ण मिड डे मील योजना इन दिनों उधारी पर चल रही है। मिड डे मील योजनाओं को चलाने के लिए पिछले 4 माह से स्कूलों को पोषाहार राशि नहीं मिली है। इनोवेशन और आइडियाज़ में अपना स्टार्टअप शुरू करें इंजीनियर्स। राज्यपाल RTU का 12वां दीक्षांत समारोह। 21 गोल्ड मेडल और 21,567 उपाधियों का वितरण। तकनीकी शिक्षा हिंदी में शुरू करने की जरूरत बताई। 57% गोल्ड मेडल व आधी PhD गर्ल्स के नाम रही। सबसे ज़्यादा 14 गोल्ड मेड बीटेक में। इंजीनियरिंग में भी बेटियां आगे। 28 में से 16 गोल्ड छात्राओं को। प्रज्ञा को तीसरी बार चांसलर मेडल मिला। प्रदेश के 9 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को दिए 45 L1 अध्यापक पद। अजमेर को एक भी नहीं। जिले के 55 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में से 35 प्राइमरी स्कूल। अजमेर प्रदेश के 9 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में अध्यापक L1 के 45 पदों का आवंटन किया गया। यह अध्यापक बाड़मेर, नागौर और सीकर जिलों को दिए गए हैं। 204 केंद्राधीक्षकों और 45 पेपर कोऑर्डिनेटर को परीक्षा संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया। परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम 4 से शुरू होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 4 मार्च से कंट्रोल रूम शुरू किया जाएगा। इस संबंध में बोर्ड ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं। 39 विधायकों की सरकार को खरी बोले। स्कूल क्रमोन्नत किए लेकिन कमरे स्टाफ नहीं। विधानसभा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की अनुदान मांगों पर बहस। जयपुर राजस्थान विधानसभा में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की अनुदान मांगों पर बहस में 39 विधायक बोले। 7 घंटे से अधिक चली बहस में 95% विधायकों ने कॉमन बातें रखी। उनका कहना है कि राजस्थान में बड़ी संख्या में स्कूल क्रमोन्नत कर दिए, नवाचार हुए और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए, लेकिन स्कूलों में कमरे नहीं बढ़े। 4 कक्षाएं बढ़ाई तो कमरे भी 2, मिडिल से सीनियर किए तो भी फैकल्टी भी 2। स्कूल लेक्चरर 6,000 पदों की भर्ती का परिणाम होली के बाद। जयपुर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्कूल लेक्चरर के 6,000 पदों पर लिखित परीक्षा का परिणाम होली के बाद जारी करने की तैयारी है। यह परीक्षा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पात्रता के लिए होगा, यानी अंतिम परिणाम नहीं होगा। इसके बाद काउंसलिंग होगी और उसके बाद इस भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होगा। सब इंस्पेक्टर बनने की कतार में डॉक्टर, टेक्नोक्रेट और शिक्षक मई जून के आसपास मिल जाएंगे। पुलिस SI अजमेर राजस्थान पुलिस को डॉक्टर, इंजीनियर सहित उच्च अकादमिक
वाले युवा सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के रूप में मिलेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में चल रहे साक्षात्कार में कई प्रोफेशनल डिग्रीधारक अभ्यर्थी एसआई बनने की कतार में है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न, जल्द जारी हो सकता है परिणाम। प्रदेश की सबसे बड़ी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा बुधवार को सिंधी विषय की परीक्षा के साथ संपन्न हुई है। जयपुर में परीक्षा केंद्र पर हुई परीक्षा में भले ही पंजीकरण अभ्यर्थी कम हो, लेकिन जांच व्यवस्था में कोई कतई नहीं बरती गई। जिले में 3,39,857 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। जयपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जिले में 25 फरवरी से 1 मार्च तक परीक्षा आयोजित प्राथमिक लेवल प्रथम एवं उच्च प्राथमिक लेवल द्वितीय विद्यालय के अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 बुधवार को संपन्न हो गई। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नीति प्रक्रियाधीन, जल्द होगी जारी। जयपुर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि प्रदेश के सभी 17,400 से अधिक सरकारी सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में आगामी 1 वर्ष में आईसीटी क्लासेस प्रारंभ कर दी जाएगी। इससे प्रदेश के किसी भी विद्यालय में विषय अध्यापक के रिक्त पद होने की स्थिति में वर्चुअल माध्यम से अध्यापन का कार्य कराया जाएगा। प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नीति पर कार्य चल रहा है। यह नीति जल्द ही सबके सामने होगी। आईआईटीएन एनआईआईटी में प्रवेश के लिए पात्रता शर्त को लेकर सुनवाई 6 अप्रैल को ही जेईई मेन परीक्षा भी है। इस कारण विद्यार्थी भारी असमंजस की स्थिति में इस वर्ष 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए नई न्यूनतम पात्रता शर्त के कारण भारी परेशानी की स्थिति है। जेईई मेन में क्वालिफाई करने के लिए 12वीं बोर्ड में न्यूनतम 75% अंक होने की अनिवार्यता पात्रता रखी गई है। कोटा कर्नाटक में चुनावी दबाव, कर्मचारियों के वेतन भत्ते में 17% की वृद्धि, राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम भी मंजूर की। नई दिल्ली 1 मार्च। कहा जाता है कि चुनावों से पहले कोई भी सरकार अपने कर्मचारियों को नाराज करना नहीं चाहती, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के संपादन में उनकी अहम भूमिका हुआ करती है और कर्नाटक सरकार भी इसका अपवाद नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में चंद महीनों में शेष है, क्योंकि मई में विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। प्रदेश की भाजपा सरकार इस घोषणा के बाद राज्य भर में चल रही कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई। इसी के साथ यह सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस व अन्य दलों की सरकार वाले राज्यों में भाजपा की केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोध कर रही है। अब देखना यह है कि कर्नाटक में केंद्र सरकार का रुख क्या होगा, जहां भाजपा की सरकार है। आरटीई पोर्टल बंद, 40% विद्यार्थियों का ऑनलाइन भौतिक सत्यापन अटका। भीलवाड़ा शिक्षा विभाग निदेशालय ने बीकानेर में टाइम फ्रेम के पहले ही पोर्टल बंद कर दिया, जिससे जिले में लगभग 40% विद्यार्थियों के ऑनलाइन भौतिक सत्यापन का कार्य अटक गया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार पटवारी ने किए कई खुलासे। पटवारी गम्माराम विश्नोई आतन अपराधी है, पहले भी 4 बार नकल के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। यह मामले वर्ष 2015 के है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में 1 दिन पहले पकड़ा गया पटवारी गम्माराम विश्नोई ने पहले भी 4 बार नकल पेपर लीक कराने के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। सदन में उच्च शिक्षा की अनुदान मांगे पारित। जयपुर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने दूर दराज के क्षेत्रों में नए महाविद्यालय खोलने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। गत 4 वर्षों में प्रदेश में 240 नवीन महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 94 कन्या महाविद्यालय और 29 कृषि महाविद्यालय हैं। उन्होंने बताया कि महाविद्यालयों के भवन के निर्माण हेतु 1,150 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं होने की स्थिति में एडमिट कार्ड भी जारी नहीं होंगे। जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में यूजी, पीजी, डिप्लोमा के छात्रों को परीक्षा आवेदन पत्र भरने का बुधवार को अंतिम दिन था। वही परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कॉलेज के पोर्टल पर सत्यापन कर एनआरआई रिपोर्ट के साथ 3 मार्च तक जमा करा सकेंगे। एग्जाम फॉर्म भरने का आखिरी मौका भी पूरा, 3 मार्च तक जमा होगी हार्ड कॉपी। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड। अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2023 की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र बुधवार को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। परीक्षार्थी संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य
अग्रेषण अधिकारी पूर्व प्रदत्त आईडी पासवर्ड से डाउनलोड करके प्रवेश पत्रों की हार्ड कॉपी निकालकर उसमें मुद्रित सभी प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के पश्चात संबंधित परीक्षार्थियों को वितरित कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।